कुबड़ी औरत को सब्बत के दिन शिफा। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी न हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, आए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि अय रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब न था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। 10 कोढ़ियों को शिफा। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यस्सु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। अंधे भिखारी को शिफा। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। जन्म के अंधे को शिफा। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि आए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, के हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने, जिसका नाम यीशु है, मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा,
वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। बस बास फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बास ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मोजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है।